हेलो गाइस, मैं डॉक्टर रानी भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आर कन्या महाविद्यालय हरदोई, एफिलिएटेड टू सीएचजीएम विश्वविद्यालय कानपुर। कानपुर विश्वविद्यालय के भूगोल पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांतों में मैं आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताना चाहती हूँ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बताने से पहले महाद्वीप महासागरों की पृथ्वी पर स्थिति बताऊंगी कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ये प्रशांत महासागर दोनों ओर, ये अंध महासागर, ये हिंद महासागर, ये दक्षिणी आर्कटिक महासागर और ये उत्तरी आर्कटिक महासागर। 7 महाद्वीप है वर्तमान में और 5 महासागर हैं। हैरी हैस ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय के इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सामने रखा। प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड होते हैं। इस साधने के 2 आधार हैं, एक महाद्वीपों का प्रवाहित होना, प्रवाह, और दूसरा सागरीय नितल का विस्तार। पृथ्वी पर 6 प्लेटें हैं। ये अमेरिकन प्लेट है, इस तरह से ये अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, ये भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये अंटार्कटिका प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट है। अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक, 6 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 अन्य लघु प्लेटें हैं। इन प्लेटों के किनारे महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे होते हैं, एक विनाशी किनारा, दूसरा रचनात्मक किनारा और तीसरा संरक्षी किनारा। विनाशी किनारा अभिसरित किनारा, जिसमें दोनों प्लेटें आमने सामने प्रवाहित होती हैं। जब दोनों प्लेटें आमने सामने प्रवाहित होंगी तो जिसका घनत्व अधिक होगा वो प्लेट नीचे चली जाएगी और भूगर्भ में जाकर अत्यधिक दाब के कारण वो टूट जाएगी और दूसरी प्लेट का जब इस तरह से नाश होगा तो ये प्लेट विनाशी किनारा कहलाएगी। दूसरी प्लेट है जो अपसरित प्लेट कहलाती है, जिसमें विपरीत दिशा में रचनात्मक प्लेट है। विपरीत दिशा में प्लेटें चलती हैं। विपरीत दिशा में चलने के कारण इनके बीच में गैप होता है। उस गैप में भूगर्भ का पिघला हुआ लावा ऊपर आता है और इन प्लेटों में विभाजित हो जाता है, इन प्लेटों से लग जाता है। प्लेटों से लगने के कारण नई सृजन होता है, प्लेटों में और विस्तार होता है, जिसके कारण ये रचनात्मक प्लेट कहलाती है। तीसरा किनारा संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट में दोनों प्लेटें साथ साथ चलती हैं, बराबर बराबर चलती हैं, ना प्लेट का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। इस तरह से 3 प्लेटें हैं, विनाशी प्लेट, रचनात्मक प्लेट और संरक्षी प्लेट। जो ये प्लेटें हैं इनकी स्थिति बता दूं, ये है विनाशी किनारा। पृथ्वी पर ये विनाशी किनारा है और इधर ये विनाशी किनारा है। इसके अलावा ये विनाशी किनारा है, ये अफ्रीका के बराबर में, ये और ये। विनाशी किनारे के सहारे पर्वतों का निर्माण होता है। ये बलित पर्वत श्रेणी है, विनाशी किनारे, ये सब पर्वतीय भाग हैं और ये पर्वतीय भाग है, एटलस पर्वत है, आल्स पर्वत है, ये यहाँ एल्बुर्ज है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये अराकोन, ये सब पर्वतीय भाग सारे विनाशी किनारे के सामने होते हैं। और ये है रचनात्मक किनारा, ये अंध महासागर के मध्य में रचनात्मक किनारा। अंध महासागर के किनारे मध्य में जो मिड अटलांटिक कटक है वो रचनात्मक किनारे का ही प्रमाण है। ये प्लेटें इधर की ओर और इधर की ओर खसकती है। जब इधर की ओर खसकती हैं तो इन दोनों के बीच में जो गैप आता है, भूगर्भ का पिघला लावा इसमें आकर जम जाता है और ये भाग जो है और चौड़े होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जा रहा है और प्रशांत महासागर छोटा होता जा रहा है। ये गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, जिसके कारण ये गैप बढ़ता जा रहा है, प्रशांत महासागर सरकता जा रहा है। उनका हैस महोदय का ये मानना है जितनी प्लेटें हैं
जितनी प्लेटें हैं वो लगातार चलायमान है। इन प्लेटों के ऊपर महाद्वीप और महासागर भी चलायमान है और ये लगातार चल रहा है। वर्तमान समय में ये सिद्धांत सर्वमान्य है और इस सिद्धांत में की अभी तक कोई आलोचना नहीं है। इस सिद्धांत के द्वारा हम अनेकों समस्याओं को सुलझा सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप की समस्या, उनकी उत्पत्ति की समस्या, पर्वतों का निर्माण, महाद्वीप, महासागरों की स्थिति। थैंक यू वेरी मच।